हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं मक्खन से ना घी निकालने की तैयारी कर रही हूँ। जो दूध वाली साड़ी रहती है वही मैं डेली निकाल लेती हूँ, निकाल के रख लेती हूँ। तो उसी का मैं आज घी निकालूंगी। और ये देखिए मेरा पूरा बर्तन भगोना जो बीच वाला था वो भर गया था पूरा एकदम। तो मैंने सोचा आज घी निकाल दूँ और घी निकाल के उसके बाद फिर मैं रख दूँगी, क्योंकि भर गया था। और बच्चों को भी खाने वाला घी जो है ख़त्म हो गया था। मैं डेली डेली यूज कर लेती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ ना घी लगा के, तो बड़े प्रेम से खा भी लेते हैं। और मैं एक ग्राइंडर से ही मक्खन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसे कि मैं ऐसे ही बनाती हूँ, अपनी जो मलाई रहती है मैं ऐसे ही फेंट लेती हूँ उसको ग्राइंडर में। और फेंट के उसके बाद फिर मैं इससे मक्खन निकाल लेती हूँ। इससे अच्छे से निकल भी जाता है, जल्दी से कोई दिक्कत नहीं होती निकल के आने में मक्खन। तो मैं वही देख रही थी बार बार, जैसे एक बार पहले धीमे चलाया जाता है फेंटने के लिए, दूसरी बार पानी डाल के, तीसरी बार अच्छे से एकदम देख लिया जाता है कि अच्छे से आ गया कि नहीं। तो मैं वही पानी डाल के चेक कर रही थी कि अच्छे से हो गया कि नहीं। तो अभी थोड़ा और निकलना मक्खन बाकी है। तो मैं पानी डाल के फिर से दोबारा से ग्राइंडर चलाई हूँ, उसके बाद चला के मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, अभी देखिएगा आप लोग कितने अच्छे से मक्खन तैयार हो जाएगा मेरा एकदम बढ़िया से निकल के। देखिए मेरे मक्खन, सारे मक्खन ऊपर आ गए। देखिए पूरे अच्छे से एकदम भर भर के पूरे मक्खन आ रहे हैं एकदम। वो मिडिल वाला जग था उसी में मैं बनाती हूँ, बीच वाला ना, बहुत बड़े वाले में नहीं बनाती हूँ। बहुत बड़े वाले में दिक्कत होती है बनाने में, और बीच वाले में बहुत आराम से बन भी जाता है। और इसी पानी में मैं ये जो पानी डाली थी ना, इसमें दोबारा ही इसी मलाई को डालूंगी। लेकिन जब दोबारा डाली थी ना, तो दोबारा मलाई जो थी मेरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैं बाद में थोड़ा करके निकाल दूंगी इसमें से। पहले सोचा कि निकाल दो, लेकिन फिर सोची कि अच्छा रहने दो, नहीं इसी तरह हो जाएगा। लाइट मेरी चली गई थी तो मैं इन्वर्टर से ही चला रही थी, तो दूसरी जगह इन्वर्टर वाले बोर्ड के पास जाना पड़ा, जिसमें इन्वर्टर की सेटिंग है ना, तो वहाँ पे जाके फिर किया मैंने। तो वो निकाल रही थी तो बार बार लाइट आ जा रही, तो दिक्कत हो रहा था मेरे लिए। तो मैंने पहले उसमें से थोड़ा सा मलाई निकाल दिया था, क्योंकि देखिए भर गया था, देखिए आप लोग एकदम। फिर दोबारा मैंने उसको निकाल के थोड़ा, उसके बाद फेंटने के बाद भर जाता है पूरा अच्छे से एकदम। तो मैं थोड़ा सा उसमें से निकाल दे रही थी मलाई। उसके बाद फिर मैं जब मक्खन दोबारा मैंने तैयार किया ना, तो 3 बारी में मुझको करना पड़ा ये। तो पूरा भर भर के मक्खन आया था एकदम। तो दूसरी बारी वाला निकाल लिया, फिर अभी तीसरी बारी वाला निकालूंगी मैं। अब जो बचा था बाकी की मलाई, मैं बाकी की मलाई भी उसी में डाल के अच्छे से मिला लूँगी और मिला के फेंट लूँगी। इस तरह से करने से ना जल्दी से हो भी जाता है। और दूसरी बात, मक्खन पूरा निकल के अच्छे से आता है। क्योंकि जैसे हम लोग आइसक्रीम केक वाला क्रीम नहीं बनाते हैं, तो केक वाला क्रीम अगर ऐसे ही फेंट दो एक बार, थोड़ा धीमे पॉइंट पे, मतलब 1 नंबर पॉइंट पे अगर बनाओ, तो एकदम केक जैसे तैयार होता है बेटर। फिर दोबारा जब बनाओ, जैसे दूसरी बार तेज़ी से अगर बना दो, तो एकदम मक्खन निकल के आ जाता है। तो सेम उसी तरह से था। तो मैंने उसी तरह से मैंने पहले एक बार बनाया, तो उससे निकल आ रहा था मक्खन, तो मैंने सोचा इसी से बनाऊंगी अब मक्खन। तब से मैं इसी से बनाती हूँ। देखिए तीसरी बार मैंने मक्खन निकाला इससे। अभी एक बार और निकालना बाकी है, तो मैं अभी उसको दोबारा निकालूंगी। मतलब 4 बार करके पूरा मक्खन एकदम अच्छे से तैयार हुआ था निकल के, क्योंकि पूरी बीच वाला भगोना था ना, पूरा भर गया था एकदम। तो मैं जो बाकी का बच गया था उसमें, तो उसको नीचे रख के उसको निकाल रही थी। ये वाला भगोना ये बीच वाला है, तो उसमें से अच्छे से निकल गया। और सारा जो है ये जो दूध दूध जैसा आपको दिख रहा है ना, यही सारा पानी था उसका। तो मैं वो गैया को डाल दूँगी, और साथ ही साथ मैं रख दे रही हूँ उसको गैस पे, ताकि घी भी बन जाए। क्योंकि घी ख़त्म होने वाला था बच्चों का, तो मैं सोचा कि घी भी निकाल दूँगी साथ साथ। और इधर मैं कढ़ाई रख रही हूँ ना, साथ साथ मटर वाली पूड़ी भी बना लूँगी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी मटर वाली पूड़ी बना दो। तो घर का मटर आ रहा था, अभी नरम नरम मटर है पूरा, तो इसी वजह से मैं बनाने जा रही थी। तो उसको कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। और इधर मैंने क्या किया, उसमें तेल उल डाल के उसको छौंकन के लिए डाल दिया था। तो मैं उधर
साइड में सोच रही थी कि पहले क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि नीचे मैंने हीटर पे भी कुछ रखा था उबलने के, हाँ दूध उबलने के लिए रखा था, मैं वो भी देख रही थी साथ साथ उसको। तो उसके बाद फिर मैं बारी बारी से चलाने के लिए जा रहे थे, तो फिर सोचा कि नहीं पहले मैं छौंकन लगा देती हूँ और इधर छौंकन भी हो जाएगा, मटर मतलब तैयार हो जाएगा मेरा छौंक के, फिर मैं मटर भी पीस लूँगी ग्राइंडर में जल्दी से। तो मैं इसको भी चलाती चली जा रही हूँ धीरे 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 धीरे। और उधर मैंने क्या किया, मसाला, मटर वाला मसाला मैंने पीसने चला गया था, मैं पीसने चली गई थी, तो उसी को पीस के मैं फिर आई हूँ वापस दोबारा। तो मैं अभी तड़का के लिए तैयार करूँगी सारा सामान। और इधर देखिए मेरे मक्खन सारा उबल रहा है, एकदम ऊपर ऊपर उठ उठ के आ रहा है सारा। तो मैं उसको चला भी रही हूँ, साथ साथ में उसको भी देख रही हूँ, उधर भी देख रही हूँ। तो उधर मैं सारे तड़के मैंने काट के रख लिए थे, प्याज वगैरह ये सब पूरा मैं डालूँगी। खड़े खड़े तड़के मैं पहले डाल देती हूँ उसमें, उसके बाद फिर ग्राइंडर वाले सारे डालती हूँ, ताकि एक साथ दोनों तैयार हो जाएंगे ना। अब मैं वही तड़के के लिए दे रही थी, उसमें मिर्ची वर्च सारे खड़े खड़े मैं डाल दी, तड़का दे दी हूँ, मटर सारा डाल के मैंने तैयार कर दिया है। और उधर मेरी घी भी पक के तैयार हो गई है, दोनों साथ साथ। तो घी मेरे देखिए पक के एकदम बढ़िया से तैयार हो गई। जब इस तरह से घी एकदम तैयार हो जाए ना, मक्खन सारा जर के एकदम, तब समझिए कि एकदम अच्छे से तैयार हो गया है घी। अब मैं गैस बंद कर दूँगी। गैस बंद करने के बाद मैं घी पहले क्या करूँगी, छान करके उसको रख लूँगी ठंडा होने के लिए। थोड़ी देर रख दिया था मैंने, लेकिन मैंने सोचा कि अभी बाबू आ जाएगा तो बाबू जल उल जाएगा, इसी वजह से मैंने पहले क्या किया, छान के इसको निकाल दिया, क्योंकि घी गर्म होती है और बच्चों के ऊपर जब पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी छोटा है, 4 साल का है, तो दिक्कत हो जाएगी। और इधर मेरी मटर भी तैयार हो गई थी, तो मैं इसमें मटर ग्राइंडर करने के लिए जल्दी जल्दी मैंने सारा मटर पीस लिया। बाबू अभी आएगा तो बाबू बोलेगा मैं चलाऊँगा मम्मा, मैं चलाऊँगा। मैं बोल रही थी उसको मैं चला, तो बोल रहा है नहीं, मैं, तुमको नहीं आता, मुझे आता है। आप कहे हाँ तुम ही मुझको सिखाया हो, मुझको आता नहीं है, तुम सिखाए हो तभी आया है। तो उससे हंसी मजाक चलता रहता है। और इधर मेरे मटर भी पीस के एकदम तैयार हो गया। और मैंने घी निकाल के रख दिया था लगाने के लिए पूड़ी के ऊपर। तो उसके बाद फिर मैं, देखिए मैं बोलती हूँ ना कि मैं कुछ भी रखती हूँ तो पहले भगवान के लिए, अग्नि देवता के लिए कुछ रखती हूँ, तो मैं तावे पे ज़रूर रख देती हूँ उनके लिए पहले। तो वो जब तैयार हो जाए, पक जाएगा, उसके बाद मैं निकाल के वही गैस के ऊपर रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं पूड़ियाँ इधर देखिए इसे भर भर के, जैसे हम लोग आलू की पूड़ी बनाते हैं ना, उसी तरह से मैं उसको भर भर के अच्छे से बना रही हूँ। और सबको पसंद भी आता है इस तरह से। मटर मैंने बताया ना इसमें क्या क्या मैंने डाला था। मैंने डाला था कि अदरक डाला था, मिर्च डाला था, काली मिर्च डाला था, जीरा डाला था, लहसुन डाला था, प्याज डाला था, और कुछ गरम मसाले डाले थे, और कुछ ठंडे मसाले मतलब धनिया धनिया हो गया, वैसे मतलब मैंने पीस के पहले से रखा हुआ डब्बे में भर के ना, तो मैं वही मिक्स कर लेती हूँ। और चाट मसाला हो गया, यही सब मैं डाल के अपना बना ली थी। अच्छा भी लगता है, ऐसे टेस्टी भी बनता है, तो इसी वजह से और सबको पसंद भी आता है। और इस तरह से पूड़ी बनाने से तो थोड़ा घी कम भी लगता है और अच्छे से पूड़ी पक भी जाती है। और उधर जो तल के बनाया जाता है, वो मेरे यहाँ जैसे तल के बहुत कम ही मैं बनाती हूँ पूड़ियाँ, भरी हुई पूड़ियाँ, क्योंकि सारा तेल भर जाता है उसमें। अगर कहीं भी फूटा थोड़ा सा रह गया ना, तो उसमें पूरा तेल भर जाएगा, तो अच्छा नहीं लगता, टेस्ट उससे ख़राब हो जाता है। और इससे इस तरह से बनाने से अच्छे से बन भी जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो मैं बना रही थी और बारी बारी से सबको बुलाने की कोशिश कर रही थी। आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इस तरह से बना है। और आप लोगों के लिए पहले मैंने तैयार किया, मैं थाली लगाने चली गई कि आप लोगों को पहले थाली लगा के दे दो, उसके बाद फिर सब लोग खाएंगे। तो मैं वही ढूंढ रही थी क्या लगाऊँ क्या लगाऊँ, कटोरी लगा रही थी, सारी कटोरियाँ नीचे उतर गई थी, क्योंकि दोपहर में मैंने मैगी बना दिया था, बच्चे खा लिए थे, तो भी बर्तन नहीं धुली थी, खाली नहीं हुई थी सुबह से, बहुत थक गई थी। लेकिन क्या क्या करूँ, मैंने बना के निकाला। फिर देखिए आप लोगों के लिए मैंने